क्या हो अगर एक दिन अचानक तुम किसी का दिमाग पढ़ने लगो। फैसिनेटिंग लगता है ना कि अब तुम एक सुपर हीरो हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। हेलो मेरे स्टोरी के दीवानों, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एक और ज़बरदस्त फैंटेसी कहानी। तो ईयरफोन ऑन करो, लाइट ऑफ करो एंड लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये कहानी है रोहन की। रोहन 18 साल का एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट था। पढ़ाई में अच्छा था, जिम जाता था और दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था। कॉलेज में उसकी इमेज काफ़ी अच्छी थी, टीचर उसे पसंद करते थे और स्टूडेंट्स भी उसकी रेस्पेक्ट करते थे। सीधी बात बोलूँ तो बंदा हर चीज़ में बैलेंस था। इसी वजह से कॉलेज की काफ़ी लड़कियाँ उसे पसंद करती थीं। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। कॉलेज में एक लड़की थी जो काफ़ी पॉपुलर थी। उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी अच्छी थी और कॉलेज में भी उसे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। उसे आदत थी कि जो चीज़ उसे पसंद आए वो उसे मिल ही जाए। एक दिन उसने रोहन को इनडायरेक्टली मैसेज पर प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोहन किसी और को पसंद करता था। तो रोहन ने पोलाइटली उस लड़की को मना कर दिया। रोहन को लगा बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। रिजेक्शन के बाद उस लड़की का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। उसने ये बात दिल पे ले ली थी कि किसी ने उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया। तो गुस्से में आकर उसने कॉलेज के एक लड़के को भड़का दिया। वो लड़का लोकल गुंडा टाइप था और उस लड़की को बहुत पसंद करता था। लड़की उसके पास गई और उसे झूठ बोल दिया कि रोहन उसे परेशान करता है, बार बार मैसेज करता है और मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। बस फिर क्या, अगली ही सुबह से रोहन की परेशानी शुरू हो गई। कभी कैंटीन में वार्निंग मिलती, कभी पार्किंग में, कभी उसके जूनियर्स उसके पास आकर धमकी दे जाते। कई बार रोहन ने प्रूफ दिखाया, चैट दिखाई, लेकिन जब इंसान अंधे प्यार में हो ना, तब उसे सच में कुछ दिखाई नहीं देता। आखिर में रोहन ने डिसाइड किया कि फालतू का पंगा लेने से बेहतर है कि इन लोगों से दूर ही रहा जाए। उसने अपना रोज़ का रास्ता तक बदल दिया और शायद किस्मत को भी इसी वक्त का इंतज़ार था। उस दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था। रोहन जिम गया, वर्कआउट किया, घर आया, नहा धोकर रेडी हुआ और कॉलेज के लिए निकल गया। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और बाइक स्टार्ट कर दी। लेकिन उसने एक छोटी सी बात नोटिस नहीं की। उसके बैग की एक स्ट्रिप लगभग टूट चुकी थी। रास्ते भर वो धीरे धीरे और कमज़ोर होती गई। हाईवे वाले रास्ते पर ट्रैफिक कम था, इसलिए रोहन आराम से बाइक चला रहा था। तभी सामने से एक स्पीड ब्रेकर आया। जैसे ही बाइक उछली, टक, बैग की स्ट्रिप टूट गई। बैग एक तरफ लटक गया। रोहन का ध्यान सिर्फ 1 सेकंड के लिए भटका और वो 1 सेकंड ही काफ़ी था। एक रॉन्ग साइड पर आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। जोरों की आवाज़ हुई। आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि आसपास के लोग तुरंत रुक गए। रोहन सड़क पर जा गिरा। उसका सिर डिवाइडर के कोने से टकराया और खून बहने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। लोगों की आवाज़ दूर जाती हुई महसूस होने लगी और कुछ ही सेकंड में सब अंधियारा हो गया। जब रोहन ने दोबारा आंखें खोली, उसे सबसे पहले एक सफ़ेद छत दिखाई थी। उसने कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कहीं मैं मर तो नहीं गया, लेकिन फिर उसकी नज़र हॉस्पिटल के मॉनिटर और मशीन्स पर पड़ी। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। रूम में अंधेरा था। वॉल क्लॉक पर 2 बज रहे थे रात के, यानी ये समय था जब उसके आसपास कोई नहीं था। उसकी मम्मी पापा शायद बाहर किसी वेटिंग एरिया में थे। रूम में सिर्फ एक नर्स थी। रूम में मौजूद नर्स इंजेक्शन तैयार कर रही थी। तभी अचानक रोहन को एक आवाज़ सुनाई दी। यार, ये लोग मुझसे ही सारा काम करवाते रहते हैं। सुबह की शिफ्ट भी मेरी, रात की शिफ्ट भी मेरी। खैर, इस बार पेशेंट कम से कम हैंडसम तो है। रोहन ने तुरंत नर्स की तरफ देखा, लेकिन उसके होठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे।
उसने सोचा शायद अभी भी एक्सीडेंट की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उसने नर्स को बुलाया। नर्स ने इंजेक्शन भरते हुए ही रोहन की तरफ देखा और अपने मन मन में ही सोचा, अब ये तो नहीं बोलेगा मैं कहाँ हूँ। रोहन ने ये भी सुना, पर अजीब बात ये थी कि उस नर्स का होठ अभी तक नहीं हिला था। नर्स ने कहा, तुम्हें होश आ गया? उसने कहा और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चली गई। लेकिन रोहन का ध्यान अब डॉक्टर पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, कैसे? कुछ मिनट बाद डॉक्टर अंदर आया, लेकिन डॉक्टर के कमरे में घुसते ही फिर वही हुआ। अगर इस बार एनिवर्सरी गिफ्ट पसंद नहीं आया तो फिर पूरा साल सुनना पड़ेगा। रोहन की आंखें फैल गई। डॉक्टर अभी कमरे में घुस ही रहे थे। उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन रोहन ने आवाज सुनी, साफ साफ सुनी, डॉक्टर के बिना होठ हिलाए। लेकिन खैर, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, आंखों में टॉर्च मारी, हाथ पैर चेक किए, सब नॉर्मल था। फिर रोहन ने कंफर्म करने के लिए पूछा, सर आज आप बहुत खुश लग रहे हो, कोई स्पेशल डे है क्या? डॉक्टर मुस्कुरा दिया, हाँ आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। बस यही रोहन को समझ आ गया। ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, ना ही एक्सीडेंट का साइड इफेक्ट। वो सच में लोगों के दिमाग की बातें सुन सकता था। अगले कुछ दिन रोहन ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि ये पावर हर समय एक्टिव नहीं रहती। जब भी वो किसी इंसान पर ध्यान लगाता, उसे उसकी सोच सुनाई देने लगती। शुरुआत में उसे ये मज़ेदार लगा। क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते और स्टूडेंट की असली सोच सुनाई देती। काश आज अटेंडेंस लगाकर छुट्टी हो जाए। यार असाइनमेंट जमा नहीं किया, आज कैंटीन में समोसा खाऊंगा। ऐसी ही सैकड़ों आवाज़ें उसके दिमाग में आने लगी। लेकिन फिर उसे एक और फ़ायदा हुआ। उसे लोगों का असली चेहरा दिखाई देने लगा। जो लोग सामने दोस्त बनते थे, पीछे वही उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो सब उसे सुनाई देने लगा। एक दिन कैंटीन में बैठा कि तभी उसे उस पॉपुलर लड़की को देखा जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। लड़की अपने दोस्त के साथ हंस रही थी। रोहन ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और तभी उसे उसकी सोच सुनाई दी। अच्छा हुआ उस बेवकूफ़ को सबक मिल गया, अब शायद दोबारा किसी लड़की को रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। रोहन का खून खोल गया, क्योंकि पहली बार उसे पता चला कि उस लड़की को अपनी गलती का ज़रा भी पछतावा नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, इस बार उस गुंडे लड़के की। वो थोड़ी दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। बस एक बार वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी अचानक उसे एक तीसरी आवाज़ सुनाई दी, एक ऐसी आवाज़ जिसने उसके शरीर में सिरहन दौड़ा दी। आज कॉलेज से निकलते ही रोहन को घेर लेंगे। रोहन ने तुरंत इधर उधर देखा। आवाज़ उस गुंडे के दोस्त के दिमाग से आ रही थी। इस बार सिर्फ वार्निंग नहीं देंगे, कम से कम हाथ पैर तो तोड़ेंगे ही। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या होगा आगे? रोहन बच पाएगा या ये पावर कुछ नया ही रंग दिखाएगी? जानने के लिए कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट और सुनते रहिए ये कहानी आई कैन रीड योर माइंड।